हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और आप सोच रहे होंगे आज क्या हो रहा है। तो देखिए, मैंने परी को चढ़ा दिया है अपनी दुछत्ती पर ऊपर। आज मैं कर रही हूँ अपनी डीप वाली क्लीनिंग। मतलब तो रोज़ तो होती ही है, लेकिन कोई कोई काम ऐसे होते हैं जो रोज़ नहीं होते हैं, उनको टाइम निकाल कर ही करने पड़ते हैं। ये देखिए, मैंने कितनी बुरी तरह से फैला रखा है पूरा घर में। और मुझे आज इस वाले रूम की अच्छे से सफाई करनी है। इस वाले रूम में ना थोड़ा सा कबाड़ सा भरा पड़ा था। ये जो पेटी रखी है ना, इसमें से मुझे कुछ सामान निकालना है और मुझे फिर ऊपर छत पर पहुंचाना है, दुछत्ती पर पहुंचाना है इसको। तो इसमें मेरे ये फ़ोटो रखे थे। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से मेरे ये फ़ोटो भी नहीं लगे हैं। ये देखिए, ये ना मेरा गोलू है और वो अब इस फ़ोटो को देखता है ना, बहुत ज़्यादा शर्माता है। और ये मेरी कुछ फ़ोटो है, तो इनको भी मैं लगाऊंगी। देखती हूँ कहाँ लगाऊंगी इनको। बस ऐसा ही हो रहा था कि कहाँ लगाऊं कहाँ ना लगाऊं, लेकिन आज मैंने इनको निकाल लिए हैं फाइनली। मैंने कहा मैं इनको लगा ही दूंगी कहीं ना कहीं। तो बस मैंने उस पेटी में से ये फ़ोटो निकाल लिए हैं। और जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, तो वो पेटी तभी ही की भरी पड़ी थी, जिसमें एक्स्ट्रा सामान था ना, तो वो अभी ऐसे के ऐसे ही रखा था। बस वो रूम में एक तो कोई घुसता नहीं है ना जल्दी से, तो इस रूम में थोड़ा सा कबाड़ सा फैल रखा था। मैंने कहा चलो आज इसको साफ कर देती हूँ। रोज़ की रोज़ मैं इसको देखती थी और सोचती थी करूँगी करूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी मुझे ना। फैलावा फैलाने में बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है। मैं फैला तो देती हूँ, फिर मुझे लगता है कैसे संगवाऊँ, कैसे क्या करूँ। इसलिए मैं ना अपने घर की जब भी सफाई करती हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक कोना साफ करती हूँ। मैं एकदम से पूरा घर को अपने नहीं फैलाती हूँ। और अगर आप भी ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके साफ करोगे ना अपना घर, आपका घर भी एकदम साफ रहेगा और आप पे ना एकदम जोर भी नहीं पड़ेगा। मतलब एकदम से वो नहीं लगेगा कि इतना फैला पड़ा है, कैसे सफाई करें। तो मैं तो अपने घर की सफाई ऐसे ही करती हूँ। कभी मैं किसी चीज़ की कर लेती हूँ, कभी मैं किसी चीज़ की कर लेती हूँ। तो आज इस कोने का नंबर आ गया है। यहाँ पर वो पेटी रखी थी, बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी, बहुत ज़्यादा उसमें कबाड़ भर रखा था। तो जो ज़रूरी था वो मैंने रख लिया है, वो मैंने ऊपर दुछत्ती पर पहुंचा दिया है और फ़ोटो निकाल लिया है बाहर। फ़ोटो में लगा दूंगी। और यहाँ पर ये पंखे रखे थे और कुछ पेंट वाले भैया का सामान रखा है दरवाज़ों पर। मतलब पेंट होना है, तो सामान तो उन भैया ने मंगा लिया था, लेकिन वे अभी तक आए नहीं करने के लिए। और थोड़ा सा हम भी ढील छोड़ रहे हैं। मैंने कहा चलो दरवाजे लग जाएंगे तभी एक ही बार हो जाएगा पेंट। तो मैंने ये एक करेट ले ली है। इसमें मैंने जो अभी पंखे वंखे थे ना, सारे इसमें भर के रख दिए हैं। और ये ना पहले ऐसे ही रखे थे तो बड़े मुझे बेकार लगते थे एकदम। मैं रोज़ सोचती थी करूँगी करूँगी, लेकिन वही है कि हम ना जल्दबाजी में बस ऊपर ऊपर ये रहता है कि बस काम निपट जाए। लेकिन आज मैं सुबह ही इस काम में लग गई। मैंने कहा चलो आज मैं इसको साफ कर ही लेती हूँ। और देखिए कितना साफ लग रहा है। स्टूल के नीचे भी ना बहुत ज़्यादा कॉपी किताब मतलब ऐसे ही भरी पड़ी थी। और यहाँ पर इन्हें सारे फ़ोटो को मैंने निकाल लिया है। इनको अच्छे से पोंछ कर मैं अभी रख दूँगी और फिर जाकर देखती हूँ उनको कहाँ मैं क्या क्या लगाऊंगी। और ये मेरी कुछ शादी से मतलब शादी के टाइम की ही है और कुछ मतलब बच्चों होने से पहले की है। बहुत ही ज़्यादा मैं पतली भी थी, आप लोग फ़ोटो देख के पहचान भी पा रहे होंगे, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा मैं पतली थी पहले। लेकिन अब धीरे 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 मोटापा ऐसा बढ़ता ही जा रहा है कि बस कुछ पूछो ही मत। तो बच्चों के जैसे एग्ज़ाम भी हो गए हैं, तो मैंने बच्चों के जो कार्डबोर्ड थे उनको भी मैंने एक थैले में करके रख दिया है। और यहाँ देखिए, उस दिन जो मैं बच्चों की फ़ीस कॉपी ढूंढ रही थी ना, उस दिन मुझे नहीं मिली। मैंने सारे में ढूंढी, लेकिन आज जब मैंने इस पेटी में देखा ना, तो इसमें भी मेरे बहुत सारे कागज़ पड़े थे। तो इस पेटी में से आज वो निकली है, तो वो उनको मैंने बॉक्स में रख दिया है। ये मेरे बॉक्स में थोड़ा ऐसा ही सामान रहता है, जैसे कि कुछ चीज़ लेनी होती है ना, इसको फटाक से खोलो और एकदम से मिल जाती है। तो इस वाले बॉक्स में मैंने ऐसा सामान रख रखा है। इस वाले कमरे में कोई ज़्यादा रहता भी नहीं है। रात को अगर सोता है तो गोलू हमारा सो जाता है, बाकी और कोई इसमें नहीं सोता है। तो बच्चों की ना आजकल कॉपी किताब बैग में कम है और घर में ज़्यादा पड़ी है। कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, क्योंकि इनके पेपर अब हो गए हैं ख़त्म, पढ़ाई इनकी चल नहीं रही है। तो सारी कॉपी किताब इनकी ऐसे ही हो रही है। तो मैंने जगह जगह से इकट्ठा करके एक जगह लगा दी है। और कुछ तो मैंने इस स्टूल पे लगा दी है और कुछ मैंने एक बैग में भर दी है पूरी। अभी तो उनकी पढ़ाई होने वाली है नहीं, अब तो दूसरा कोर्स आएगा तो उसी की पढ़ाई होगी। तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। और उसी पेटी में से मैंने ये सारा कूड़ा निकाला है। जो कुछ काम की चीज़ें हैं उनको मैंने रख दिया है एक थैले में। और यहाँ पर जो फालतू मोटा मोटा सा कूड़ा है उसको मैं पहले यहीं पर भर लूँगी, क्योंकि मैं ना कुछ भी मतलब झाड़ू ऐसे लगाती हूँ ना, जो मोटा कूड़ा होता है वो मैं एक ही जगह भर लेती हूँ, पूरे घर में उसको नहीं घसीटती हूँ। नहीं तो फिर ना और भी ज़्यादा झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है और गंदा सा लगता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ का कूड़ा यहीं पर मैं भर लूँगी।
तो बस ये लगेगा कि हाँ ये रूम मेरा अब साफ़ हो गया है। मतलब अब अगर मैं इसको कूड़े को पूरे घर में ले जाऊँगी ना, तो ये रहेगा कि गंदा ही है, मतलब जगह जगह बस गंदा ही लगेगा फिर। तो मैंने यहीं के यहीं ये सारा कूड़ा भर लिया था मोटा मोटा, और इसके बाद मैंने लगानी कर दी है अपने घर में झाड़ू। तो बस इसी रूम की मैं कर रही हूँ सफाई आज, और थोड़ी बहुत अपनी दूसरे वाली रूम की भी मैंने की थी। जैसे कि अब गर्मी आ रही है, मतलब हीटर की तो अब ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, तो आज मैंने अपना हीटर भी ऐसे ही रखा था दूसरे वाले कमरे में, आज मैंने इसको भी डब्बे में पैक करके रख दिया है। और मेरी एक ख़ास बात है, मेरे घर में जो भी चीज़ आती है ना, मैं उसका डब्बा नहीं फेंकती हूँ बिल्कुल भी। मुझे ये रहता है जब चीज़ को यूज़ कर लो उसके बाद उसके डब्बे में ही पैक करके रख दो। तो ऐसे मुझे मुझे लगता है मैं ना किसी चीज़ का भी डब्बा फेंकती नहीं हूँ। तो ये हीटर को हमारे घर में न जाने कितने साल हो गए होंगे, लेकिन मैंने आज भी इसका डब्बा संभाल के रखा हुआ है आज भी। तो बस मैंने उस डब्बे में ही, अब हीटर का काम ख़त्म हो गया है, तो बस मैं अभी डाल दूंगी इसमें बॉक्स में। और गाइज इस बेड के गद्दे इतने भारी है ना, सच में इतने भारी हैं कि जान निकलती है उठाने में। पता नहीं, गद्दे तो अच्छे वाले लाए थे मेरे हस्बैंड और महंगे भी है, लेकिन इनमें वज़न बहुत है। पता नहीं ये ऐसे गद्दे क्यों हैं, इनको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है। तो मैंने देखिए इसमें हीटर रख दिया है। और कुछ जब हमारा घर प्रवेश हुआ बहुत सारे गिफ्ट आए थे, तो कुछ गिफ्ट बाहर ही रखे थे, उनको भी मैंने अच्छे से अंदर रख दिया है संगवा कर। और सोच रही थी बेडशीट उतार दूँ, क्या करूँ लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ऐसा करती हूँ उसको ना उल्टी करके बिछा देती हूँ। और गाइज मैं ऐसा कर लेती हूँ, जो कोई ऐसी बेडशीट होती है ना कि हाँ वो उल्टी करके भी चल जाएगी, किसी को महसूस नहीं होगी, तो मैं 1-2 दिन उल्टी करके बिछा लेती हूँ और फिर 1-2 दिन और खींच लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट भारी भारी होती है, धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये वाली तो और भी ज़्यादा भारी है, इसको तो धोने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बेडशीट बहुत अच्छी है, जैसे बिछा दो वैसे के वैसे ही रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी वो ड्रायर आया था और हेयर स्ट्रेटनर मशीन, इसकी भी मुझे अभी जगह बनानी है। इसकी जगह मैं ड्रेसिंग में ही बनाऊंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं इसके लिए एक ड्रेसिंग का एक दराज खाली करूंगी। मेरा ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा हो रहा है, कभी उसको भी मैं साफ़ करूंगी। तो यहाँ पर अभी तो मैंने ये वाला रूम भी अपना समेट लिया है। जो चीज़ बॉक्स में रखने वाली थी सारी मैंने बॉक्स में रख दी है, और अब मैं अच्छे से पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू। और आज सुबह ही सुबह ना बस ये एक तो सोचो फैलावा फैला लिया, लेकिन ये है कि हाँ मेरी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। नहीं तो मैं उस रूम में जाती थी ना, तो मेरा मन ये रहता था कि बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। गंदे घर में ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब घर साफ़ होता है ना, मन को भी बहुत ज़्यादा तसल्ली सी मिलती है, मतलब मन खुश रहता है। और मेरा तो यही है, जब मेरा घर गंदा रहता है मेरा मन, चाहे भला मैं उस काम को करूँ ना, लेकिन मेरा ना ये रहता है घर गंदा पड़ा है, घर गंदा है गंदा है। तो बस आज मैंने उसको समेट दिया है, और जीरे वाला पानी रख दिया था अपना पीने में, क्योंकि आज मेरा पानी भी नहीं हुआ था। और मैंने परी को बोला था, मैंने कहा परी आप बर्तन साफ़ कर लो, थोड़े से बर्तन है। परी मैंने कहा मैं सफाई में लग रही हूँ, बर्तन साफ़ कर दें। लेकिन ये बोलने लगी नहीं मम्मी बर्तनों का काम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बर्तन धोने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैंने कहा अच्छा फिर बता तुझे कौन सा काम अच्छा लगता है, सारे काम तो तुझे ऐसे ही लगते हैं। कहने लगी चलो अच्छा मैं पोछा लगा देती हूँ। कह रही थी मैं झाड़ू लगाऊं, मैंने कहा नहीं नहीं झाड़ू तो मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि ये ना झाड़ू अच्छे से नहीं लगाती। और मैं जो झाड़ू लगाती हूँ वो मैं बहुत ही अच्छे से एकदम एक एक मतलब तिनका सब निकालती हूँ। तो वो बोलने लगी चलो मैं पोछा लगा देती हूँ। तो वो अपना पोछा लगा रही है, मेरी झाड़ू बीच में ही रुक गई थी। मैंने फिर अपनी झाड़ू पूरी की। बाहर भी झाड़ू लगानी होती है, पेड़ पे से ऊपर से पत्ते गिरते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बाहर भी गंदा हो जाता है। अब झाड़ू लगाने लायक हो गया है, तो अब अच्छा लगता है कि हाँ झाड़ू लगा दो, साफ़ सुथरा हो जाता है। और आजकल थोड़ी बहुत धूप अगर बैठने का मन करता है ना, तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। अब छत पे कोई भी नहीं जाता है। अब तो एक खैर धूप में बैठने का मौसम रहा भी नहीं, लेकिन यह अगर थोड़ा बहुत बैठने का मन करे तो अब बाहर ही इतनी ज़्यादा रौनक रहती है हमारे यहाँ के, सब लोग बाहर ही अपने घर गेट के आगे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पानी भी हो रहा था, मैंने कहा चलो पहले पानी भी पी लेती हूँ। आज ना मैंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना, एक्सरसाइज कुछ नहीं हुई थी, बस पानी भी मैंने सोचा चलो मैं पानी तो पी ही लेती हूँ। तो वहाँ पर मैंने अपना पानी पी लिया है, और यहाँ पर मैं कर लूँगी अपना वॉश बेसिन साफ़, जैसे कि ये मैं पोछा लगाने से पहले ही करती हूँ। और मेरी बेटी परी ना दोनों तीनों कमरे में पोछा लगाकर चली गई है घूमने। बोलने लगी कि मम्मी मैं तो थक गई। तो हाँ सच में यहाँ ना थक जाते हैं, पोछा लगाते लगाते बैठकर लगाते हैं ना, तो थक जाते हैं। वैसे बैठकर अगर पोछा लगाओ ना तो बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है, और हमारी शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है।
लेकिन यह है कि हाँ, टाँगों से ना बिल्कुल मतलब जान निकल जाती है। तो वो फिर चली गई थी, मैंने कहा चल छोड़ दे अच्छा, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि हाँ, जब हम थक जाते हैं तो बच्चे भी तो थक ही जाते होंगे। वो तो फिर भी लगा लेती हैं बैठ के पोछा, और कभी-कभी लगवाना होता है ना मुझे बैठ के, तो मैं उससे ही लगवाती हूँ ज़्यादा पोछा। तो बस वो पोछा लगाकर अपना चली गई हैं। मैंने कहा चल पहले मैं ये वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ, ये भी गंदा हो रहा था। बच्चे हाथ मुँह धोते हैं ना तो साबुन यहीं पर छोड़ देते हैं, साबुन से ही गंदा होता है। हैंड वॉश तो रहता है तो उससे तो गंदा नहीं होता है, लेकिन ये मुँह धोते हैं ना जब साबुन लेकर, तो वो यहीं पर छोड़ देते हैं बच्चे, तो वो ना एकदम गंदा-गंदा सा रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना वॉश बेसिन भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये मेरे मॉर्निंग का मतलब डेली का ही काम होता है। थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा जैसे कि आज मैंने सफाई की वो अलग बात है, नहीं तो रोज़ की रोज़ ऐसे ही झाड़ू पोछा मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन होता है। और 1.5-2 घंटे में मैं पूरे अच्छे से अपने मॉर्निंग की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और देखो घर भी अब तो बड़ा है, पहले तो ये था कि छोटा था, 1-2 ही पोछे लगाती थी मैं अपने घर में तो पूरे घर में पोछा हो जाता था, लेकिन अब तो एक ही कमरे में मतलब कई कई बार पोछा लगाना पड़ता है। और वाइट कलर की टाइल्स है तो कई बार में पोछा लगाओ तो साफ़ होती हैं। तो यहाँ पर वो चली गई थी छोड़ के, मैंने कहा चल छोड़ दे मैं लगा लूँगी। तो आंगन बचा था हमारा पोछा लगाने के लिए, तो मैंने देखिए फाइनली पूरे घर में पोछा लगा दिया है। और थोड़ा सा अब बाहर भी मैं सीढ़ियों पर भी पानी डाल दूँगी। सोच तो रही थी पूरी एक बार और तराई कर देती हूँ अच्छे से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था आज काम करते करते। मैंने कहा छोड़ो, मैं ना बाद में ही करूँगी यहाँ पर। तो देखिए पूरे घर में पोछा लग गया है। और बस मैं एक बार और जब मैं ऐसे पोछा लगाती हूँ ना, जैसे मेरे पैर छपते जाते हैं, तो बस मैं फिर एक बार और पोछा अच्छे से लगा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं बाथरूम में, ये भी एक काम बचा है मेरा, अभी बाथरूम साफ़ करना है। बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं अपना नहा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक दिन, अभी ना गर्मियाँ भी आ रही हैं, एक दिन बाथरूम की भी ना मुझे अच्छे से पूरी डीप वाली क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि टाइल्स जब से लगी थी ना, टाइल्स अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी। सर्दी का मौसम था और जल्दबाजी के चक्कर में जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो अच्छे से नहीं कर पाए थे। लेकिन अब गर्मी भी आ रही है, लेकिन वो है अगर मैं कर भी देती, मेरे पास ना जो हार्पिक है वो ख़त्म हो रखा है। हार्पिक डाल दो ना थोड़ा सा तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन आजकल है नहीं, तो बस मैं ऐसे ही मैंने झाड़ू मार दी थी। लेकिन जल्दी ही इसकी पूरी डीप वाली क्लीनिंग करूँगी, टाइल्स को ना एकदम शीशे की तरह पूरा चमका दूँगी। तो यहाँ पर बस अभी मेरा बाथरूम साफ़ हो जाएगा और फिर मैं चलूँगी अपना नहाने। बस मेरा काम रह गया है नहाने, उससे बाद मेरा आगे का रूटीन स्टार्ट होगा, पूजा पाठ और नाश्ता पानी। मैं तो देखो नाश्ता ज़्यादा करती नहीं हूँ, और आजकल तो आज तो किसी ने भी नहीं किया था, इनके पापा भी सुबह ही चले गए थे और गोलू है नहीं यहाँ पर, तो बस परी है, परी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो बस एक ही बार अब मैं खाना बनाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पर डाल दूंगी, मैं आई थी कपड़े लेने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो पोछा सूख गया है तो पहले यहाँ पर पायदान डाल देती हूँ। और जी चलिए आज की वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाय।